रवि अब जरा ये बंद कर दे। अरे बैठ जा। नेचर का एक असूल है और वो ये है कि कोई भी चीज, हाँ पहले क्या, पहले मैं एक बहुत अच्छी एक आपको एक जोक सुनाता हूँ शुरू करने से पहले। आज मैं बहुत दिनों के बाद नीचे आना हुआ है। नहीं सुनाई आ रही है? आपको आ रही है सुनाई? शोभना तुम्हें सुनाई आ रही है? तुम्हारा ध्यान है ही नहीं तो सुनाई क्या ही। बैठो। तो दादाजी मुझसे पूछते थे, बाबूजी जयपुर के अंदर जितनी स्त्रियां तुम्हारे साथ हैं और जितने मर्द, तो मैं कहता था कि गिने नहीं। मैंने कैलकाटा में मैं जब वहां भी गिने तो नहीं देखे। तो बोले ये तो बता दो कि क्वांटिटी किसकी ज्यादा है? तो मैंने कहा स्त्रियों की ज्यादा है। तो फिर उन्होंने पूछा और दिल्ली में? तो मैंने कहा कि दिल्ली में जेंट्स की क्वांटिटी ज्यादा है, स्त्रियों की कम है। तो सेमिनार में ये मेरा मजाक हो गया कि बॉयफ्रेंड आ गया, बॉयफ्रेंड आ गया, ये होता था। अब ये बात मैंने क्यों कही है जनरल साहब के लिए? क्योंकि भाई देख रहा हूँ इसमें सब स्त्रियां देख रही है, देखी नहीं रहा है। इस पर सब स्त्रियां दिख रही है, तो एक भी जेंट्स नहीं दिख रहा है। रवि, नेचर के अंदर कोई भी चीज एक साथ नहीं आती। अभी बारिश कहां से शुरू होती है? केरला से, और दिल्ली पहुंचते पहुंचते 1 महीना लगता है। फिर उसके बाद 1 महीने के बाद उतना जबरदस्त मानसून आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, परसों आएगा, 4 दिन के बाद आएगा, ये चलता रहता है। तो उसका कौन जिम्मेदार है? इस चीज के लिए कि वो मानसून यहाँ लेट आया। नेचर नहीं जिम्मेदार है। क्या कह रहा है? हम लोग जिम्मेदार। क्यों जिम्मेदार है आप लोग? क्योंकि हम नेचर से खेलते हैं और खराब करते हैं। हाँ, अभी आप जितने भी पेड़ हैं सब काट दीजिए, अपोलो तक बारिश आएगी, यहां नहीं आएगी। क्योंकि वो यहां तक आते तो सूख जाएगी। तो इसी सूरत से एक बेहद जरूरी
बेहद जरूरी ज्ञान की बात है। और वो ज्ञान की बात यह है कि जब आदमी के पास धंधा करने में या कमाई करने में जब पैसा ज्यादा आ जाए, रोज टर्नओवर बढ़ रहा है, रोज टर्नओवर बढ़ रहा है, तो उस टर्नओवर का 1.25% सेविंग में डालते चले जाओ। उसका 1.25% सेविंग में डालते चले जाओ, तुम्हें लॉस नहीं होगा कभी भी। अब क्यों नहीं होगा? अब ये बताओ कोई भी आदमी। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि जिस दुआ के साथ में तुम्हारे पास वो लक्ष्मी आ रही है, तुमने वो दुआ की लक्ष्मी को रोके रखा है। यानी तुमने खर्चा भी किया, लेकिन उसका 1.25% तुमने उसको मल्टीप्लाई किया। तो लक्ष्मी किसी भी सर्कमस्टांसेस में जाएगी नहीं। हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि ये हमारे 10 बिकते थे, अभी 20 बिकने लगे, तो बैंक से हमने क्या कि लाओ 2 लाख का लोन ले लो, अब हमें 40 बना लिए। बिक 40 की 40 है, क्योंकि अभी वो है ना। लेकिन जो दुआ की लक्ष्मी थी वो तुम्हारे पास नहीं, वो तुम कहां दे रहे हो? इंटरेस्ट में दे रहे हो। वो तुम कहां दे रहे हो? इंटरेस्ट के अंदर दे रहे हो। वो राजेश आए बैटरी वाले, राजेश बैटरी वाले आए हैं ऊपर। राजेश बैटरी वाले, राजेश पाकेट टू। हाँ, कहाँ बुलाओ? ऊपर गए, ऊपर। हाँ, तो देखने दो, उनसे कहना मुझे मिल ले और उनके साथ जाओ। राजेश आया है वो? नहीं, वो नहीं। बंदार का आदमी। मैंने उससे कहा था तुमने? मैंने बोला था, कहा ठीक है, उनसे बोला था कि हाँ ठीक है। हर बिजनेसमैन का यही धंधा। क्योंकि तुमने क्या कभी लक्ष्मी क्या कभी सूद देती है? लक्ष्मी तो सूद लेती है। अभी जब ये साधन नहीं हुआ, तब दादाजी ने क्या शुरू किया? गोवा में क्या शुरू किया? स्वाध्याय मंडल शुरू किया और उन्होंने कहा कि जिन इंस्टीट्यूशंस के पास बच्चों की पढ़ाई के लिए कमी आती है, उन इंस्टीट्यूशन को, जो यहाँ पर तबक में पैसे, तबक बोलते हैं, तबक में जो पैसा आता है, वो पैसे की हेल्प हर साल दे। आज तक वो जाती है, अब मुझे पता नहीं। इसके अलावा अभी
यानी जो तुम्हारे पास आज गुरु पूर्णिमा का पैसा आया, तो गुरु पूर्णिमा का पैसा पूरा नहीं खर्च होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि गुरु के साथ में लक्ष्मी आई है। मैंने इसकी कटोरी क्यों मारी? अगर मुझे एक पैकेट बिस्कुट चाहिए होता है वो बाला का, तो 5 आते। भाई पैसे कितने हुए? आपने 1000 रुपए दिए थे 3 महीने पहले, अभी भी खत्म नहीं हुए। यानी मैं आज इस अवस्था में हूं कि तुम मुझे, कोई भी आदमी मुझे आज मिठाई खिला के खुश करना चाहे, बहुत बड़ी गलती कर रहा है। क्यों गलती कर रहा है? क्योंकि मुझसे छोटे बाबा ने एक ही बात कही है। जब दादाजी पादुका लेके मैं उनके दरबार में गया, दीपक, लक्ष्मण राव, राम बाबू, डॉक्टर वाघ, इतने लोग वहां पर मौजूद थे, तो उन्होंने एक ही बात कही कि तू नॉर्दर्न इंडिया का रहने वाला है, तू नमक से पैसा लेता है। जो बाबा ने उससे कहा कि 25% तेरा, 75% समाज का और स्कूल हार का, उसमें कोई गलती नहीं होती। और तेरे 25% तू खा नहीं सकता, ये भी तुझे दूंगा। और अगर तूने इससे नमक हलाली करी, नमक हरामी करी, तब सॉरी, जब ये लोग से भी ऊपर नहीं जाती, दूसरे लोग भी नहीं जा सकते। दादा ने इस मार्ग में सबसे पहले, आज इस मार्ग में दादा ने क्या तुम्हें आखिर में क्या दिया है? जो उनके पास है सब वो दिया, वो योगेश प्रसाद में भी लिखा है, तुमने पढ़ा है, आत्मनिवेदन में भी तुमने पढ़ा है। तो आज भी चौथी या 5वीं सेमिनार में भी यही है। क्या है कि मैंने 7 जन्म एक ही काम सिद्ध करने के लिए, और इस जन्म के मैंने 65 साल सिर्फ इसी काम में गुजारे, नर का नारायण बनाने। क्योंकि मैंने 7 जन्म लिए, लिखा है, पढ़ा है किसी ने? बोलो, बड़ा मान गए। मुझे अच्छा लगता है बुरा मानना। मेरी जेब का पैसा नहीं निकाल सकते तुम बुरा मान के, लेकिन हाँ, तुम्हारी जेब में चला जाएगा। अगर तुम मेरे बुरा मान के मेरे कहने में चलोगे तो सुखी रहोगे। तो नर का नारायण बनने के लिए गुरु
प्रसाद में बाबा ने लिखाया है जो प्रसाद में बाबा ने लिखाया है कि ये कार्य जो दुनिया में नहीं हो सकता था वो मैंने सिद्ध करके दादा के माध्यम से आज इस समाज को दिया है। नर का नारायण बनाना, उसके लिए तुम्हारे पास नारायणी प्रतिमा है। जब ये माधव, जब ये प्रतिमा 10,000 प्रतिमा बाबा ने क्या बना, जब बाबा दादा उससे कहा कि तू अकेला इसको अभिमंत्रित करेगा, दीपक और ये इस काबिल नहीं है कि तेरे साथ नारायणी अवस्था में बैठे, और इनको बाहर बैठा ताकि कोई भी आदमी जब तक कि ये प्रतिमा अभिमंत्रित नहीं हो जाए उससे मिलेगा। और देवघर में कोई पैसे का व्यवहार नहीं होगा जब तक कि नर का नारायण। तो दादा ने कहा कि बिल्कुल ठीक है। तो दादा एक बड़े कॉपर के थाल में लेके वो प्रतिमाओं को बैठे और पानी और ये सब चीजें रख दी, क्योंकि उसके बाद किसी की इजाजत नहीं थी कि वो दुआ कमाई देवघर के पूरा में एंटर हो जाए। दीपक से दरवाजे के ऊपर, चारों अंदर में सब बंद, बाहर से ताला। तो दादा उसे अभिमंत्रित कर रहे थे। दोपहर हो गई, 4 बज गए, क्योंकि 1008 दफा ओम नवनाथ का जाप, 1008 दफा ओम श्री साईनाथाय नमः, 1008 दफा सर्व मंगल मांग ले, आदमी पागल हो जाए। नवनाथ का जाप करना कोई आसान। जब ये सब हो रहा था तो 3:30 बजे किसी काम से उसका मुकेश अंबानी के फादर का क्या नाम था? धीरूभाई अंबानी एक बैग लेके, इतना बड़ा ब्रीफ केस, और वो दादा के पास आए और उन्होंने पूछा कि दादा वैली से कि दादा से मुझे मिलना है। तो उन्होंने क्या कि दादा नहीं मिल सकते। तो उनके अच्छा मेरे कुछ पेपर हैं, मैं जा रहा हूँ, ये मैं बैग छोड़े जा रहा हूँ, दादा जब उठेंगे तो देख लेंगे। और मैं मनवा लूंगा, और वो चले गए। वो बैग छोड़ गए ब्रीफ केस। उस ब्रीफ केस से 50 लाख रुपए। तो उनका एक बहुत बड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट पूना के अंदर फाइनल हुआ था, वो कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला। तो उन्होंने जो रकम बची डिपॉजिट करके दादा के बहुत मैं दादा को दी देता, उन्होंने दे दिया। दादा जब उठे तो जाके ये देखा कि दादा कमरे में लेटेंगे और उन्हें चाय चाहिए। तो चाय भी नहीं पी और उन्होंने मुंह पर से पूछा कि यहाँ पर कौन आया था। तो बाद उन्होंने बताया कि दादा धीरूभाई अंबानी आए थे और वो एक बैग। तो उन्होंने दीपक से क्या कि गाड़ी निकाल और वो बैग ले और देख भी वो कौन से होटल में ठहरे हैं, उनको जाके वो बैग वापस करना और उनसे कहना कि ये इसे ले जाए, आइंदा कभी मेरे घर पे पैसा ये लेके नहीं जाए। और अगर वो तुझे ना मिल सके और ना हो फिर समुद्र में है।
यानी दादा का भी इम्तहान अगर वो पैसा ले लेते तो आज ये नारायणी अवस्था तुम्हें प्राप्त नहीं होती। मैंने बताया कि पहले 7 जन्म लगते हैं नर से नारायण होने के लिए। वो अवस्था प्राप्त आज के दिन अगर गुरु के चरणों में तुम सेवक हो तो आज के दिन वो अवस्था तुम्हें इसी जन्म में मिलेगी, इसी जन्म में मिलेगी। क्यों मिलेगी? ये बाबा का वचन। ये बाबा का क्या कहना है? सत्य वचन तू भक्त अभिमानी दत्ताची दूजी आधार। ऐसा ऐसा ये मार्ग है। लक्ष्मी खुदा ने ये हटा देगी तो नहीं, यही चाहिए था ना। चल आगे बात। यदि तुमने कुछ मैं तुमसे जाना तो मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। मैं तुम्हारी परेशानी को भी जानता हूं, लेकिन मैं तुम जरूर आना है और सबीना के साथ आना। लेकिन मेरा तुमसे कहना यह है कि आज से 25 साल पहले जब तुम कैलाश कालनी में मिले थे और तुम्हें एक बात कही थी, वो तुम्हें आज दूसरा की कही है। वो आज तुम्हें दूसरा के कही है। कैलाश कॉलोनी में जब थे तो तुमसे क्या कहा था? कैलाश कॉलोनी में जब तुम मुझे मिलने आए तो क्या कहा भैया? क्या धंधा शुरू करो, पैसे नहीं है जमीन बेच दो, जमीन के 4 या 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, इससे धंधा करो। यही कहना और वही हुआ। तो समझ गए, लक्ष्मी का अनादर तुमने किया, लेकिन ये होता है, ये होता है। आदमी खूबसूरत, लड़की खूबसूरत होती है तो अपने आप को इछला के चलती है, तो इसकी चिंता मत करो। ये बात मैं सबसे इसलिए कह रहा हूं कि ये मार्ग जो है, इस मार्ग का एक एक शब्द, गुरु प्रसाद का आत्मनिवेदन का एक एक शब्द, दादा का निकला हुआ एक वाणी, सत्य वचन दूर तक चलना। आज के दिन दादा ने जो कमाया वो भक्तों के पास है, उसको संभालना तो मेरे दोस्त सब हम सब करता है। अगर साधना नहीं करोगे तो कैसे जीत पा सकते हो? तुम बीमार नहीं होगे। न्यास तो तुम्ही को करना पड़ेगा, गुरु न्यास को नहीं कराएगा। अभी तुम्हें जाना है तो तुम चलो, और जब चाहो तुम मुझे मिलने आना। अरे मैं तो अभी लंगड़ा हूँ, एक दांत अभी पहले लंगड़ी खेली थी, अब 1.5 खेल रहा हूँ। अभी एक बात सब जने सुन लो, मैं फकीर हूं,
तो मेरा क्या कहना है, ला अल्लाह के नाम पे तो मुंह फेर के चले गए, तब मैं क्या कहूंगा, जिसने दिया मुझे एक पैसा, लोहे का पैसा, खुदा मालिक दे उसे सोने का पैसा। तो मुंह फेर के तो कभी नहीं किया, मुंह फेर के तो मैं कभी भी नहीं किया, लेकिन तुमने मुझे दिया, तेरी क्या औकात है? बस यही तो तुम्हारी गलती है। हमारी औकात की बात मैंने करी है, औकात मेरी क्या है? मेरी कोई औकात है? हाँ, ये जरूर है कि मैं कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, तुम जरा सा कुशन वाली है, तुम प्लास्टिक पे बैठे हो। ये करीब 1000-1200 की है, वो 200 की है। वो सवाल नहीं है, वो सवाल नहीं है। पहले मैं 200 की संभाली थी मैंने। नमस्कार भरत भाई। अरे मैं तो समझा कि तुम भूल गए यार। बॉम्बे की फ्लाइट से दिल्ली आ रहा है। अच्छा तो भाई, हाँ अब तो आ जाओ। मैं अब, हाँ मैंने पचौरी साहब से पूछा था कि मैं अब पूरा पैर रख लूं। उन्होंने कहा नहीं, 29 या 30 तारीख को एक्सरे करा के भेजो पहले। तो मैं अभी मैंने इसलिए, हाँ क्योंकि तुम कह गए थे 15 दिन के बाद, फिर भी मैंने क्या कि मैं उनसे पूछे लेता हूँ। तो मुझे उसमें कोई वो शर्म नहीं है और ना मुझे ये है कि दुख है। तो मैं वेट कर लूंगा और आज 23 हो गई, 5-6 दिन के बाद एक्सरे करा के तुम्हें मेल पे भेजता हूँ, आपको भी और उनको भी। आ जाओ यार, इससे अच्छा तो कोई इसके, हाँ इससे अच्छा तो कोई मेरे लिए होगा ही नहीं। अब वो परसों आ जाएगी, 25 तारीख को। तो वो 25 को आ जाएगी, 30 तक वो यहाँ है, 30 तारीख को वो कोलकाता जा रही है, कोलकाता। नहीं, हाँ लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं तो कम से कम तुम्हें मिला दूं और वो लड़की से मैं यही तुम्हारे सामने टेलीफोन से बात करा दूंगा। हाँ, जो भी तुम्हें है वो करना। और विक्रम भाई को मेरा नमस्कार कह देना। ओके, थैंक यू सर। कल आ जाए मैं यहाँ से 12 बजे जाऊंगा, 12:05 पे भी आ जाऊंगा। कल आ जाए, कल आ जाए। मगर एक शर्त पे, अगर सबीना साथ में आएगी। वो यहाँ लगाना, ऊपर नहीं, ऊपर आए। आइए आइए आइए। जरा कुर्सी ले लीजिए।
शेरों में किसी ने मुंह धोए? क्या चीज वो अंदर बड़े से लगा छोटा कोई जिम्मेदारी है मेरी जिम्मेदारी नहीं है और मुझे अभी इन्वर्टर से 3 दफा मुझे लाभ हुआ है, लेकिन वो पूरा इन्वर्टर जो है 13 यूनिट रोज दिया तब भी देखो तो क्या है रोज कितने मेरे पास तो वो कहना कि वो काफी रिकॉर्ड और ये सब जिसके में देते थे और क्या कहते हैं हर 15 दिन के बाद सुबह को मैं देखूंगी जब भी होगा जब तुम देखो लेकिन जब मेरा फोन तो उठा दिया करो अरे यार कमाल है शर्मिंदा नहीं तो ऐसा क्या कर थैंक्स हाँ हमने मैंने कहाँ तक किया था पहले से बेहतर इसकी वजह से है या बाबा की वजह से क्या कह रही है क्या कह रही है ठीक ही कह रही है ठीक ही कह रही है ऐसे नहीं मिलते बाबा शिरडी में ना मैंने ये कहाँ तक किया था सेकंड पेज का सबसे ऊपर वाला पैराग्राफ सेकंड पेज का सबसे ऊपर वाला पेज 2 का परिवार के केवल एक ही परिवार के केवल एक ही व्यक्ति द्वारा उपासना करके काम नहीं चलेगा परिवार के केवल एक ही व्यक्ति द्वारा उपासना करके काम नहीं चलेगा सब लोगों को हाथ बटाना चाहिए सब लोगों को हाथ बटाना चाहिए तो ही परिवार का उद्धार हो सकेगा तो ही परिवार का उद्धार हो सकेगा
ऐसा क्यों? इसमें सबसे पहले क्या इसमें होना चाहिए? सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि परिवार का जो हेड है उसको ये साधना, उसको ये इस मार्ग को अपनाना चाहिए। उसके बाद बच्चों की आदत डालना चाहिए। आप ऐसा करके देखो, कौन कहां से कहां जाएगा। आनंद, जब बहुत सी बातें मुझे दादाजी ने बता दी कि तुम ये करो, हनुमान जी का पीछा छोड़ो, वहां जाया मत करो मंदिर में। मैं एक मंदिर में जाता था, ये जो बाराखंबा रोड पे है हनुमान जी का, और मंगल के दिन मैं वहां बैठ के 108 दफा हनुमान चालीसा पढ़ता। और दादाजी ने सबसे पहले जाके हनुमान चालीसा बंद करो, और जो तुम इसमें नीलम की अंगूठी पहने वो फेंक दो। गरज ये बड़ी लंबी कहानी है। तो ये सब करते 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 दादाजी ने बताया कि अब तुम्हें ये मार्ग अपनाना है और इसके साथ में जुड़ जाओ। मैंने कहा कि भाई मैं, और दूसरा काम यह है कि सब नौकरी धंधा सब बंद कर दो। मैंने कहा कि नौकरी और धंधा मैं बंद तो कर दूं, 4 बच्चे, 450 रुपए का मकान, किराए का मकान, खाना ये देऊंगा। उनका चीजें नहीं पता मुझे, तो बाबा जाने, लेकिन तब ये बंद कर दो तब। तो मतलब ये कि 2-3 साल के बाद आपका कोई रास्ता नहीं मिला तो ये सब बंद कर दिया। बंद करते 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 ये इसी बिल 1978 में जब दादाजी ने कामकाज बंद किया तो उन्होंने कहा कि आपसे नारदा इंडिया तुम्हारे हवाले, आज से मैं नहीं आता, तुम संभालो, तुम करो कामकाज। अब कामकाज नाम भी नहीं सुना, कामकाज किसे कहते। तो सर ये कहकर के कामकाज शुरू किया। तो उनका थाली में जितने पैसे आए, 100 रुपये आए तो 25 रुपये तुमने खर्चा कर दो, 75 बाबा को दे। ये करते 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 10 साल के बाद सलीम बाबा के वहां पर सूजी की दीक्षा ली, और दादा जो जेल में है वो भी तो दे दो निकाल। मेरा सिर्फ कहना यह है, इस मार्ग में यानी ये अवस्था आने के लिए पूरे 22 साल लगे। लेकिन 22 साल क्यों लगे? क्योंकि जो पिछले जन्मों के जो ऋणानुबंध थे वो विसर्जन होने के लिए 22 साल लगे। और वो कब लगे? गुरु कृपा आशीर्वाद से, वरना मेरे पास मार्गदर्शन नहीं था, मैं कैसे कर। तो ये ब्रह्मा, अभी आज की अवस्था देख के मुझे जरा भी दुख नहीं होता, क्योंकि इससे भी और ज्यादा बिगड़ेगी। इससे भी अभी आज के अखबार में है कि 2 रुपए के और 5 रुपए के नोट छपेंगे और शायद 2000 के बंद होंगे। 5 रुपए के और 5 रुपए के और 2 रुपए, 10 रुपए के भी इसमें नहीं लिखता है मेरे ख्याल से। बैठे मैंने तो जेटली का मुंह देखा और वो ताला भी काट देता, मैं नहीं पढ़ता।
तो इसीलिए बाबा का फिनोमेन है सबरी का यही अर्थ है कि जिस, और बहुत अच्छा है कि दादा ने ये बात कही कि जिस मालिक ने तुम्हारा हाथ पकड़ा है तो तुम्हें भागे कराएगा। कर्म तो तुम्हारा है भाई, तुम उसका मालिक की दुआ का तो इंतजार करो, धारण तो करो। ऐसा ये रास्ता है। रोज फिर आप अपने पास जितना पूर्ण बचेगा के साथ नहीं मानो इस जगह 5 बिजली के बल्ब हैं और बिजली का प्रवाह शक्ति सबके साथ जोड़ा गया है। मुख्य बटन दबाने से 5 बल्ब एक साथ प्रकाशित होते हैं। क्या आपकी उपासना की शक्ति का प्रवाह करंट आज से लेकर झूले में बैठे बालक तक पहुंच सकता है? पहुंच सकता है? नहीं, क्योंकि आपके पास खुद इतनी शक्ति नहीं है, आपकी खुद उपासना इतनी नहीं है, आपके पास खुद अपने कर्मों का इतना हिसाब है, वो कर्म का विमोचन करना। इसलिए आज एक आदमी की सेवा जो है वो 5 बल्ब तो जला देगी, लेकिन इस आदमी के पास क्या बचा? जीरो। क्योंकि 5 बल्ब जितनी बैटरी चार्ज है उतनी तो जलाएगी 5 बल्ब। चलो एक बार मान लिया कि उपासना का प्रवाह उस तक पहुंचता है, परंतु इसमें जो एक धोखा है वह आपके ध्यान में नहीं आता है कि अगर मुख्य बटन का फ्यूज उड़ गया तो सारे बल्ब बुझ जाएंगे। मर गया तो सारे बटन बुझ जाएंगे। उपासना करने वाले घर के दादाजी यानी मुखिया अगर चल बसे तो परिवार में सब तरफ अंधेरा छा जाएगा। इससे आप समझ जाओगे कि प्रत्येक वर्ग के लिए अलग बटन आवश्यक होता है। मतलब ये कि परिवार के हर एक को उपासना करनी चाहिए। आप खुद ही ऋण मुक्त नहीं है। थोड़ी विदेशी को गाड़ी लगा के आया है, कहा तेरा हस्बैंड? फिर उससे कहना मुझे क्यों फोन करता है कि मैं बात नहीं जाती। अरे भाई उससे कहा कि साधना में आए, ना तुम आती हो ना वो आता है। हमारे पास तो 5 ड्राइवर हैं। बुलाओ एक जल्दी छोड़ दो काम को। भाई कम से कम एक तो आओ, 2% तो तुमसे मिल जाएगा उसे। आप कहना बहुत नाराज होने के बाद परिवार के हर एक को उपासना करनी ही चाहिए। आप खुद ही ऋण मुक्त नहीं है, आप खुद ही ऋण मुक्त नहीं है, यानी आप खुद कर्जे में है, माइनस के प्लस है आपके पास, ऋण मुक्त नहीं है। आप अपने पिताजी के पास किसी चीज की जिद करते हो, फिर पिताजी गुस्सा करते हैं, फिर पिताजी जब दफ्तर जाते हैं तब आप
माँ से अपनी मांग जिद पूरी करवा लेते। इसी समय उसी बात को लेकर पिताजी ने माँ के सामने आप पर गुस्सा किया था, इसलिए इस समय माँ आप पर गुस्सा नहीं कर सकती और उसे आपकी जिद पूरी करनी पड़ती। जिस तरह परिवार का छोटा बच्चा पिताजी से बात नहीं बनी तो माँ के पास जाता है, वैसे ही मेरे द्वारा काम नहीं हो रहा है ये देखकर आप भी हाजी मनक बाबा के पास दौड़कर जाते हो, ये मुझे मालूम है। उनकी दरगाह पे जाते हो, लेकिन वो नहीं सुनेंगे, आपका मीरा भी एक्सेप्ट नहीं करे। जिस तरह घर में अनाज कम पड़ गया है तो उस कमी को पूरा करने के लिए कितना अनाज लाना चाहिए, इसका हिसाब मापदंड हो सकता है। वैसे उपासना कितनी कम पड़ रही है ये नापने के लिए कोई मापदंड आपके पास नहीं है, कोई मापदंड आपके पास नहीं है। इसलिए आप समझिए ऐसा गुरु कि जिसने आपकी उपासना का टाइम फिक्स कर दिया कि एक आदमी को उपासना करने के लिए 32 मिनट चाहिए, 5 सेकंड की उपासना चाहिए, 32 मिनट। आप क्यों कोई मापदंड नहीं है? आप जितनी पूजा अर्चा करते हो उतनी बच्चों को करने की जरूरत नहीं है, परंतु बच्चों ने देवतार्जन के स्रोत का उच्चार किया। देवतार्जन के स्रोत कौन सा? देवतार्जन का स्रोत है देवतार्जन। ओम श्री साई नाथाय नमः। कितने वो है? 11, 21, 108। तो बच्चा 21 करे, 11 करे। लेकिन तुम कहो कि मैं 108 करूंगा, मेरी बीवी 11 करेगी, ये भी चलेगा। उसको भी 108 करने होंगे। करवाया तो भी उसके बच्चे की आपके होने वाली तकलीफ 20% ही कम कर सकेंगे। बच्चे की ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का क्या मतलब है? अकुठार ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय है। शब्द रंग रस गंध है, शब्द रंग रस रूप गंध और ज्ञान का आज क्या कह रहा है? शब्द रस रूप गंध को तो करना जब तुम खड़े हो ना, आओ अपने उस्ताद के पास बैठो। अरे फिर बैठ गया, इधर बैठ। आपके साथ बैठा है। नमस्कार किया उस्ताद को। मेरे हाथ सीरीज के कुर्ते कट जाए और कुछ, मैं अहमदाबाद में था तो वो शायद झुलने वुलने जाते थे तो कहाँ रह गए, हाँ कहीं चले। तो मैंने एक कुर्ता यहाँ मेरे आखिरी बजा था सफेद, वो भी फट गया।
तो मैंने फटा हुआ ही नहीं दिया कि भाई इस नाप का यहाँ मिलता है खादर में, तो तुम खादर में रहते तो जरा कीट जोते खरीद लाना, और क्या 700 जैसे 700 रुपए के आते हैं, तो 3 है 2100 या 2000 के आते हैं। तो ये खादर तक नहीं पहुंच सके, 3 दिन हो गए। तो आज मैंने सुबह फोन किया इन्हें कि भाई क्या हुआ मेरे दोस्तों का। तो इन्होंने क्या कि बाबूजी यहाँ पर मुझे कोई दुकान नहीं दिखी, खादर में जा नहीं सका। तो मैंने क्या कि भाई नहीं गए थे तो तुम मुझे बता देते, तो यार मैं तो जान, मुझे रात को सोने में दिक्कत आती है और गर्मी बहुत है, 2 रोज से एसी नहीं चल रहा। क्यों? जेट खत्म हो गया, कभी तो बुलाया। वैसे तुमने पूछा कि क्यों नहीं चल रहा है, मुझसे गलती हो गई। अब जब आजकल वो मैक्स वाला आदमी तो चला गया छोड़ के, तो संजय में रह गए मेरे पास। तो अगर मतलब एक ड्रम भी रखूं तो संजय मुझे बाथरूम जाना है रात को, और सुबह कहता कि मैं रात भर तो जगाऊंगा नहीं, मैं रात भर तो जगाऊंगा। अब सुनिए आप, इधर देखो मेरी तरफ उधर कर देख रहा हूँ, नहीं तो पानी फेंक दूंगा सब कमाल। तो इन्होंने क्या भावजी आप मेरी सॉरी, लेकिन मैं आज गाजपत नगर या कनाल पुलिस जाके उसे देखूंगा। तो फिर मैंने देखा कि ये पहले यहाँ खड़े हुए और इन्होंने बाबा को देखा। तो मैं कहती तो सुबह की आए थे, ये बहुत कैसे देख रहा है बाबा। ऊपर गए प्लेटफॉर्म पे, तो ये छोटी फोटो बाबा की है, उसके सामने इन्होंने मत्था टेका। तो दादा के सामने मुझे लागू सबसे माफी मांगी कि बाबूजी के कुर्ते नहीं आए। तो बच गया गुरु आपका चेला। तो सुबह उसने करा है, आज सुबह तो आज उसका कितना 3 ही फोटो हुए थे ना, उसकी बात नहीं है। इस बात समझिए। दादा से कहता था कि दादा मैं सर्कस देखने जा रहा हूँ जरा, तो जीएमडी का सर्कस आया हुआ है। दादा बोले अच्छा कितने पैसे का टिकट है? तो बताते थे लोग कि अगर आगे बैठोगे तो शायद 500 रुपए का है, पीछे बैठोगे तो 200 रुपए का है। तो बोले आओ 5.25 रुपए का टिकट दो, मैं तुम्हें सर्कस दिखाता हूँ। 5.25 रुपए में यहाँ पर रोज जब आनंद करते तो सर्कस देख लो। बच्चों की ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय आकार ले रही होती है, यानी ज्ञानेंद्रिय उनका ज्ञान और कर्मेंद्रिय कर्म करने की शक्ति। अभी मैं पढ़ना कि मैं कर्म कर रहा हूं, आप कुछ और काम कर रही है तो आप वो कर्म कर रहे हैं। तो है जो सुंदर ज्ञान है वो ज्ञान, तो कर्मेंद्रिय
वो वो उसकी परिभाषा है, परिभाषा में हाँ है नहीं, मूल क्या है? वो जो अंदर है वो सूक्ष्म देह है। सूक्ष्म देह का यदि स्थूल देह अगर आपको शुद्ध नहीं हुआ तो सूक्ष्म देह काम नहीं करेगा। आप समझिए ना, तो इसलिए सूक्ष्म देह तो पहले उसका ज्ञान कब आएगा? जब आप कर्मेंद्रिय करण करो। आकाश देह नहीं होती है तो उस वक्त बच्चे की जो है वो कर्मेंद्रियों ज्ञानेन्द्रियों एक आकार नहीं है, ये दोनों। और उस वक्त बच्चे को ये सब सिखाना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। यानी अभी योगेश की ग्रांड डॉटर है, वो घूमती फिरती है, खेलती फिरती है, उसको रोकना नहीं चाहिए। आप बताइए क्यों नहीं रोकना चाहिए अलका महाराज? है? और ये धारण करती है। हाँ, इस वलय में रहती है, इस वलय में रहती है। क्योंकि आप यहाँ पर आज आपने साधना करी, आज आपने आरती करी, अब ये मुलाकात चल रही, ये तीसरा फेज है। आज सुबह से यहाँ पर थर्ड फेज। अब इसमें ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों है। आज यहाँ जितना ज्ञान हुआ, आपने कितना धारण किया ये आपको नहीं पता। कि जब आप कल सुबह को जब आप तैयार होंगी तो आपका मन कितना इसके अंदर कुछ उग्र सर आगे है। नहीं, मैं मुझे जाना है तो मैं 10 मिनट पहले 10 मिनट की साधना कर दी है, 10 मिनट की साधना करके आ जाए। ये जो है ये सूक्ष्म से डेवलप सूखने का यानी जो आपके बुद्धि और उसके एक रूप होता है। अभी 10 मिनट में कैसे साधना हो जाए? 10 मिनट में कैसे साधना? मैंने कहा 60 घंटा आपके लिए नहीं है, धनंजय के लिए भी है 10 मिनट। अच्छा, पांडे जी के लिए 10 मिनट की साधना नहीं है, वो पूछेंगे कैसे कर सकते हैं? तो पांडे जी के लिए 10 मिनट की नहीं है, क्योंकि वो पूछेंगे आप 10 मिनट कैसे कर सकते हैं साधना। लेकिन आप समझे नहीं, पांडे जी के गुरु के लिए 10 मिनट की होगा, आधे घंटे की भी साधना नहीं है। एक घंटे में पूरी हो जाए तब धनी बन जाए। जब मैं सेवा करता था तो शिवानंद मुझे चंदन बनाने में और बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता था। कालका जी आज भी मैं अगर ये बिंदी लगाऊं और चंदन बनाऊं तो चंदन बनाने में कम से कम 10 मिनट और बिंदी लगाने में 7-8 मिनट। ये 10 मिनट अब पूरी बिंदी लगा। और एक बिंदी नहीं फटेगी, एक बिंदी नहीं फटेगी। जितना ये माउथ गोल है इतनी गोल होगी।
जल्दी कोई दूध है आपके पास है भाई। हेलो शादी में भी इसकी इतनी अच्छी बिजली नहीं लगी। राजा गाड़ी की वो पिकअप गाड़ी काफी अलग है। उसके बच्चे आ गए, परंतु बच्चों ने देवताजन के स्तोत्र का उच्चारण किया अथवा बच्चों की मर्जी के अनुसार उनसे नामस्मरण करवाया तो भी उससे बच्चे आपको होने वाली तकलीफ 20% ही कम कर सकेंगे। बच्चों की ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय आकार ले रही होती है। बच्चों की ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय आकार यानी उसकी धारण कर रही होती है। उसे इच्छा वासना विकार इनका ज्ञान नहीं होता, उसे इच्छा वासना ज्ञान इनका नहीं होता। ऐसे समय उन्हें एक ही बात का पता होता है कि ईश्वर का नाम लेना है, ईश्वर का नाम लेना है। इसलिए छोटे ध्रुव को ईश्वर मिले, छोटे बच्चों को ईश्वर 12 महीने में मिले, तो बड़ों को अथवा साधकों को ईश्वर 12 साल में मिले। आज आपका वजन 120 पाउंड है, परंतु जब आपने जन्म लिया था तब आपका वजन इतना नहीं था, केवल 8 पाउंड था। मतलब आपका वजन 120 पाउंड होने के लिए 25 साल लग गए। मेरे सामने बैठकर आप मुझे कहते हो कि मेरे सर पर 300 पाउंड वजन का भार का दुख है, परंतु इतने भार का दुख कितने समय में बना ये आप बताते नहीं। 300 पाउंड का, जो अभी रवि से बात कही, 300 पाउंड का वजन, आपका भार, आपका दुख कितने समय में बना। परंतु इतने भार का दुख कितने समय में बना ये आप बताते नहीं हो, क्योंकि आपको दुख का काल अवधि पता ही नहीं है। काल अवधि यानी समय आपको पता ही नहीं है, और आपने कभी विचार भी नहीं किया। आपने कभी सोचा कि मैंने बचपन में क्या किया। जन्म से लेकर आज तक आपने ही अपने दुख को बढ़ाया है। अब आप अपने दुख की केवल छाया दिखा रहे हो, परंतु उसका मूल रूप क्यों नहीं दिखाते। इसमें सुख के बारे में बताना यह आपने सीखा नहीं, इसलिए दुख कैसे व्यक्त करना है ये भी आपकी समझ में नहीं आता है। अब हम समझाएंगे सुख का है, सुख के बारे में आपको बताएंगे। सुख यानी जो सुख आया तो हमें उस सुख को कैसे इस्तेमाल करें, आप समझे ना। जो सुख और सब बातें छोड़ दो, घर के अंदर मेरी शादी हुई, अच्छी बीवी आ गई, तो अब उसके मिजाज के मुताबिक हमसे क्या करना है, क्या उसको समझाना है, वो करना है, वो जरूरी है। इसी सूरत से कोई भी सुख है, उस सुख के माइनस प्लस क्या है। लेकिन क्योंकि मुझे सुख ज्यादा चाहिए, दुख नहीं चाहिए मेरे,
नहीं मिलेगा तो इस जमाने में पहले जो पुराने दुख लेके आए उसे भुगत लो। आज तुम रोज कहते हो कि मुझे मेरा कर्म ऐसा है, मेरा कर्म तो बुरा है ही नहीं। बता सकता है कोई आदमी कर्म क्यों बुरा नहीं है? कोई नहीं बता सकता ये बात। कर्म तो यही बुलाया है, कर्म की वजह से हमारे बाबा ने तुम्हें नहीं बुलाया, न तुम्हारे कर्म ने बुलाया, बाबा ने कर्म को बुलाया। बाबा ने कर्म को बुलाया। तब तो ये 300 पौंड की दुख की गठरी आपके साथ नहीं, जन्म से लेकर आज तक आपने ही अपने दुख को बढ़ाया है। अब आप अपने दुख की केवल छाया दिखा रहे हैं, परंतु उसका मूल रूप क्यों नहीं दिखाते? आपने सुख के बारे में बताना ये आपने सीखा नहीं, इसलिए दुख कैसे व्यक्त करना ये भी आपकी समझ में नहीं आता है। मैं आपको सच कहता हूं कि अगर ये आप लोगों की ओंकार साधना अच्छी हो और आपकी धारणा हो तो आपको आया हुआ दुख आपको पता नहीं चलेगा कहां चला। ये मेरा अनुभव है। और छोड़ दो, इसलिए मैंने बहुत अपने दिल से सुनाया वो मत, लेकिन अभी मैं तुम्हें बता रहा हूं 2016 से और 2017 मिडिल आ गया, मिडिल नहीं, हाँ मिडिल आ गया। अभी तक मैंने बिस्तरा और व्हील चेयर दी। मुझे रीजन पता है, वो नहीं बता, मुझे रीजन पता है। तुम बता सकते हो? वो आपके अपने ऊपर लिया कि और कल्याण का कार्य करना दुख को मोह बात आ जाएगा बच्चे। आप दूसरे में जानते नहीं आज सूफी क्या कहता है? ₹100 शाम तक भिक्षा आती है, ₹100 चले जाते। इसका एक तुम्हें इतना अच्छा एक तुम्हें एक्सपीरियंस में सुनाऊं मैं, तुम हैरान करना। दादाजी गवर्नमेंट प्रेस में काम करते हैं, वहां ₹100 दादाजी की तनख्वाह मिलती। तो नहीं आई दादाजी की, और उन्होंने दादाजी ने कहा कि बाबा की पीढ़ी कहते हैं कि हम हर महीने 5 और 10 रुपए के और 7,000 एक 5 रुपए हर महीने हमारी कामकाज की कमाई भी बढ़ सकती। तो दादाजी को बहुत अफसोस हुआ, उन्होंने कहा कि हम हमसे माफी चाहता। बाबा के बारे में ये मेरा अपना दुख है, ये मेरा अपना डिसीजन है। बाबा इसको करेंगे वो मैं आज ऐसा मत कर। इसीलिए में एक आदमी आ गया,
और उसने कहा कि आपने बताया था कि मेरा 10 लाख रुपया गवर्नमेंट के पास मिल गया, तो मैं 10,000 रुपया आपको भेज देंगे। तो उसके समझ नगर के बाबा ने कहा उसी रेट में एक बच्चा आया और उसने कहा कि मेरी 3 महीने की फीस दी गई है, तो अगर आप मेरी मदद करते तो मेरी कितनी फीस है, उनके अगर करीब 2,500 रुपये मिल जाएंगे तो 2,500। फिर एक लड़की आई कि मेरी शादी है, मेरी बारात कल को वापस चली जाएगी, अगर शादी में दिक्कत है उसका 5,000 रुपये ले जाएगी। अगर ये करते करते आखिर में उसके अंदर 5 रुपये बचे, तो दादा ने जल्दी से उसके गहने को बुलाया, जल्दी आ और आ जाइए 5 रुपये 5 रुपये मांगी बाबा ने दे दीजिएगा। ऐसा है ये सब दादा ने खुद इन सब दुनिया से एक्सपीरियंस किया, बच्चों को लेकिन ये होता तो कर्म तो बुरा है ही नहीं। आज कर्म इसलिए बुरा नहीं है कि तुम यहाँ बैठे हुए, आज जो कर्म उदित होने वाला था वो कर्म तो उदित ही नहीं हुआ, इसको तो आयोग का शासन ने निगल दिया। आज तक आपने ही अपने दुख को बढ़ाया है, अब आप अपने दुख की केवल छाया दिखा रहे हैं, परंतु संपूर्ण दुख क्यों नहीं दिखा अपने दुख के बारे में बताना, ये आपको सीखा नहीं। ये दुख कैसे व्यक्त करना ये भी आपकी समझ में नहीं आता। इसकी अच्छा है कामकाज के लिए आपको बैठते हैं। आजकल कई लोग कामकाज के बाद वापस आते हैं, सिर्फ ये बोल रहे हैं कि आप सब कुछ ठीक हो जाए, पॉजिटिव वे करके आ रहे हैं, लेकिन आते हैं कि कुछ होगा। पहले करके मैं इंतजार में बैठा हूँ कि तुम आनंद शिवानंद या यहाँ पर जितने भी भक्त बैठे हुए हैं तो ये बताएं क्या दादाजी ने ये कामकाज की नींव किसकी डाली, किसने पैदा किया था? दादाजी ने। इसकी रूपरेखा किसने बनाई? दादाजी, हाजी बाबा और बाबा। तो लेकिन आज को बदल दिया काम। मैंने जब दादाजी थे उस बार मैंने बताया कि दादाजी की तनख्वाह 100 रुपये। परिस्थिति बदल गई, अवस्था बदल गया, तो अभी समय कम रह गया है। 2020 के बाद अच्छा समय कैबिन का खत्म होकर अच्छा समय आने लगेगा। 2050 तक सुख शांति समाधान हो जाए, तो उसको करने के लिए कहाँ से बहुत कहाँ से आएगा? तो दादाजी ने कहा लेकिन उसमें अंतर हो गया। वो अंतर मुझे बताओ कि क्या हुआ? नहीं, दूसरा अंतर बहुत बड़ा अंतर तो बताओ है। नहीं, काम तो पहले का था, काम तो पहले था। अभी पहले तो ये होगा कि जो निराकरण था